उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया और जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस्तीफा देने की वजह क्या है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे हाथ लगी है जिसे अब हम अपने दर्शकों को बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने की वजह क्या ये भी है। क्या सुरक्षा में कटौती की जा रही थी, क्या उनके जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसमें कमी कर दी गई थी, उनको जो सुविधाएं दी जा रही थी उसमें कटौती कर दी गई थी। देखिए अपने दर्शकों को हम मॉनिटर स्क्रीन पर इस वक्त दिखाते हैं। छोटे विमान और होटल रूम पर नाराज हो जाते थे जगदीप धनखड़, चाहते थे राष्ट्रपति जैसा प्रोटोकॉल उन्हें मिले। देखिए रिपोर्ट में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान जगदीप धनखड़ की तेहरान यात्रा का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि धनखड़ ने उन्हें मिले होटल के कमरे पर आपत्ति जाहिर की थी। धनखड़ का मानना था कि ईरान में जो उन्हें होटल दिया गया वो ठीक नहीं था। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद देखिए छोड़ चुके हैं वो। और देखिए अपने दर्शकों को बताता हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके अनुसार जिस प्रोटोकॉल को वो सही मानते थे उस पर जोर देने के कारण कई बार अधिकारियों से असहमति भी हुई है। सूत्रों के हवाले से बताया गया होटल के कमरे से लेकर विमान तक धनखड़ को कथित तौर पर यह लगा कि उन्हें उनके कद के हिसाब से सम्मान नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जगदीप धनखड़ भले ही उपराष्ट्रपति के पद पर थे लेकिन वो सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, वो प्रोटोकॉल नहीं दी जा रही थी, वो सुरक्षा उन्हें नहीं दी जा रही थी और कटौतियां और की जा रही थी जिससे उनकी नाराजगी थी। और देखिए रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक कार्यक्रम के अनुसार धनखड़ ने कहा था, आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के फोटो जरूर देखे होंगे लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं। मैं जब दफ्तर छोड़ूंगा तो यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी के पास फोटो हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो ये खुद ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरा जीवी हैं। ये बात विपक्ष बहुत पहले से बोलता आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार उनकी सिक्योरिटी को कम किया जा रहा था, लगातार देखा जा रहा था कि उन्हें बहुत नॉर्मली तरीके की सुविधाएं दी जा रही थी, इससे जगदीप धनखड़ नाराज थे। हालांकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की धीरे धीरे जो स्टेटमेंट है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो बातें उन्होंने कही है उससे साफ पता चलता है कि क्या बीजेपी नहीं चाह रही थी, क्या पार्टी आलाकमान भी यही चाह रहा था कि धनखड़ इस्तीफा दे। आखिरकार इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह इसे बिहार से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और खबर है कि जो हरिवंश हैं जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं, उन्हें जो है अब उपराष्ट्रपति पद पर बिठाने की बात चल रही क्योंकि उन्होंने हाल ही में अभी राष्ट्रपति से मुलाकात की। यानी कि बिहार चुनाव को साधने के लिए बड़ी कोशिश यहां पार्टी आलाकमान के द्वारा की गई है और इसका अंदाजा बहुत पहले से विपक्ष लगा भी रहा था।